महाराष्ट्र के एक अस्पताल है, वहाँ एक 14 साल की लड़की एडमिट है। वहाँ उसकी इलाज के लिए महिला डॉक्टर, सफाई करने के लिए महिला, पूछताछ के लिए महिला इंस्पेक्टर, यानी वहाँ पुरुष का जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, क्योंकि पुरुष नाम से या पुरुष के जाने से वो लड़की को इतनी घबराहट होने लगती थी कि वो लड़की एकदम कांपने लगती थी। यह घटना दिल्ली के निर्भया कांड से कम नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए तो उससे भी भयानक, उससे भी ज़्यादा ये घटना है। ये घटना महाराष्ट्र के पुणे का एक रेलवे स्टेशन की है। वहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है पुणे रेलवे स्टेशन पे। आखिर में उसका इंतज़ार करते करते रात को 10 बज जाता, मगर उसका बॉयफ्रेंड आता नहीं है वहाँ पे। आखिर में लड़की बहुत घबराती है, रोने लगती है। इस बीच वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ती है, तो ऑटो ड्राइवर जो है उस लड़की के पास आता है और पूछता है, बताओ अगर मेरे लायक कोई बात है तो बताओ, या कोई परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे को बता सकती हो तुम। तो लड़की सोचती है और रोने लगती है, तो वो बताती है कि मैं अपने घर वालों के बिना मर्जी के मैं अपने बॉयफ्रेंड से मतलब मिलने इस स्टेशन पे आई थी, मगर वो अभी तक आया नहीं, बस उसी का इंतज़ार मैं कर रही हूँ और थोड़ा घबराहट मेरे को हो रहा है। तो वो ड्राइवर ये सुन के वहाँ से चला जाता है, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर वो जो है वापस आता है। वापस आने के बाद उस लड़की से कहता है, जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो वो तो बाहर खड़ा हुआ है, वो अब आपके पास आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो घबरा रहा है। वो कह रहा है, वो शर्मिंदा है कि मैं कैसे जाऊं उसके पास, अपना वादा नहीं निभा पाया, इस वजह से वो बाहर ही खड़ा है। अगर तुम कहो तो मैं चलो बाहर तक तुमको छोड़ देता हूँ, वहाँ पे वो खड़ा है, तुमको मिला देता हूँ। तो लड़की जो है एकदम रोते रोते उसका गला सूख गया था। आखिर में वो लड़की प्यास से एकदम व्याकुल थी, गला सूखने के कारण इधर उधर पानी ढूंढती है तो पानी तो मिलता नहीं। तो ये ऑटो ड्राइवर ने अपना बोतल का पानी जो है उसको दे दिया, बोला लो पी लो पानी। वो पानी लेती है लड़की और पानी को पी लेती है। थोड़ी दूर वो चलने के बाद, जाने के बाद लड़की को चक्कर आने लगता है। जैसे ही लड़की को लगता कि मैं अब गस्त खा के गिर जाऊंगी, इतने में वो लड़का आके उसको पकड़ लेता है और अपने ऑटो में ले जाके बिठा लेता है। ऑटो में बिठाने के बाद उसको सीधे जंगल की तरफ ले जाता है और उसके साथ गलत काम करता है और कई घंटों तक उसको अपने पास रखता है। कई घंटा अपने पास रखने के बाद उसको फिर मुंबई के एक होटल में लेकर जाता है। होटल में ले जाने के बाद वहाँ पहले से ही कुछ लड़के उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो एक कमरा वहाँ पे लेता है। एक कमरे में ले जा, तो वहाँ एक कमरे में इसको बंद कर दिया जाता है। एक कमरे में बंद करने के बाद जो है इसके पूरे बदन से सारा कपड़ा उतार देते हैं। लड़की जो है बेहोश थी, क्योंकि उसको होश नहीं था, इसलिए कि बोतल का जो उसने पानी दिया था उसमें कुछ नशीला पदार्थ जो है उसने उसको मिला के दे दिया था पीने के लिए, जिससे लड़की सारा दिन वो बेहोश ही रही। यहाँ जब थोड़ा थोड़ा उसका आँख खुलने लगा, होश आने लगा, तो देख रही कि पूरे बदन पर कपड़ा है नहीं उसके। वो बहुत शर्मिंदा होती, वहाँ जो है गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन वो वहाँ पे मौजूद 12 लड़के एक एक कपड़ा उसका तन से उतार देते हैं और बारी बारी से उसके साथ गलत कृत्य करते हैं। सारा दिन यही उसका सिलसिला चलता रहता है। सारा दिन सिलसिला वहाँ पे इनका ऐसे ही चलता रहता है। फिर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद कम से कम वहाँ 24 घंटे वो लड़की को उसी होटल में रखा जाता है। होटल में रखने के बाद फिर वो लड़की बहुत गिड़गिड़ाती है, रोने लगती है। फिर माँ कहती है कि मुझे खाना दे दो, पानी दे दो, लेकिन कुछ उसको जो है दिया नहीं जाता है।
और वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है। पता नहीं कहाँ से वो होटल वाले थे या बगल वाले को, किसी भी आदमी को उसकी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देता, ये समझ में नहीं आता। आखिर में उसमें से 12 लड़कों में से एक लड़के को थोड़ा दया आ जाती है। दया आ जाती है तो वो लड़का उस लड़की को लेकर जाता है और दादर रेलवे स्टेशन पे उसको जो है छोड़ देता है। वहाँ रेलवे स्टेशन पे छोड़ देता कि अब यहाँ से ये चली जाएगी। लेकिन वो लड़की वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद जो है वहाँ पे 2 सफाई कर्मी होते हैं। 2 सफाई कर्मी वहाँ जब इसको देखते हैं तो उसको बहला फुसला के अपने पास रखते हैं और फिर दोनों वो सफाई कर्मी भी बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बारी बारी से दुष्कर्म करने के बाद उसको काफ़ी दिनों तक अपने पास रखते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो उन्होंने उसको फिर एक ऐसी ट्रेन पे बिठाया जो उत्तर की तरफ वो जा रही थी। फिर कई घंटों का सफ़र करने के बाद वो ट्रेन जो है चंडीगढ़ वो पहुंच जाती है। लेकिन उस ट्रेन में इतने आदमी होने के बावजूद जो है किसी की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ा। उसकी हालत देखकर किसी को कोई दया नहीं आया कि आखिर इस लड़की की क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कोई पूछे। कोई नहीं उसको पूछ सकता था। इसी बीच एक जीआरपी का कर्मचारी, जीआरपी का पुलिसकर्मी की नज़र उस पर पड़ती है। वो पूछता है कि बेटा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, क्या दिक्कत है। मगर वो पुरुष नाम से ही, वो पुरुष को देखकर ही ये समझ लो इतना घबरा जाती है। उसको यही डर लगा रहता था कि ये मेरे से पूछ रहा और मेरे को फिर ले जाके वही गलत काम ये भी करेगा। वो घबरा जाती है एकदम से, वो बताती नहीं है। तो आखिर पुलिस वाला फिर सोचता है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है इस लड़की में। तो वो जो है चाइल्ड हेल्प लाइन पे वो फ़ोन करता है। तो वहाँ से एक महिला कर्मी वहाँ से आती है। महिला कर्मी इसके पास आके पूछती है इससे सारी बातें, सब कुछ। इसको खाना खिलाती है, दुलार से प्यार से इसको फिर पूछती है। ये जो है इतना घबराहट थी कि ये एक भी बात, एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाल पा रही थी। आखिर में बहुत माँ की तरह एक लाड दुलार वो करती है। फिर जाके ये अपना सारी जितनी उसकी दास्तान, उसकी ज़िंदगी से जो जुड़ी हुई थी, जो इसके साथ हुआ था गलत कृत्य, सब कुछ वो बताने लगती है। ऐसे ऐसे मेरे साथ ये लोग मेरे साथ ऐसे ऐसे किए हैं। ये पूरी दास्तान सुन के वो महिला कर्मी रोने लगती है। यह देखकर, उसकी दास्तान सुनकर वो पुलिसकर्मी भी रोने लगता है। दोनों बहुत परेशान थे। इसी बीच अब उस दिन की घटना देखिए, जब ये लड़की जो है उससे मिलने के लिए, लड़के से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे चली जाती है। तो उसके बाद इसके माँ बाप गुमशुदगी पहले तो ढूंढते हैं, फिर पाते नहीं। फिर उसके बाद जाके पास के पुलिस थाने में जाके गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इस पर खैर पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और लड़की की CDR मोबाइल की निकलवाई जाती है। पूरी जो है CCTV का वो चेक किया जाता है कि लड़की आखिर कहाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चलता उस लड़की का। और उसके माँ बाप बहुत परेशान थे, बेचारे बहुत ही गरीब थे, परेशान थे। खैर पुलिसकर्मी जितने थे सब अच्छे थे। वो काफ़ी अपनी जितनी उनकी इन्वेस्टिगेशन जो होता उनका सब कुछ वो अपना किए। इसी बीच चंडीगढ़ से जो है, वहाँ से चंडीगढ़ पुलिस वाले वहाँ से यहाँ पे पुणे पुलिस वाले फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके सारी बात बताते कैसे ऐसे हमारे पास एक लड़की है। तो वो सारी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे तो हमारे पास भी एक कंप्लेन है, ठीक है उस लड़की को भेजो। तो वो जो है वहाँ से जहाज़ से मुंबई जो है उस लड़की को भेजते हैं।
भेजने के बाद वो पुलिस वाले इतने अच्छे थे, तुरंत उसको हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराते हैं। लेकिन वो लड़की देखो अभी भी इतनी डरी सहमी घबराई हुई है कि जो भी पुरुष जो भी आदमी उसके सामने पड़ता वो घबरा जाती थी, कांपने लगती थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। उसकी हालत इतनी ख़राब थी, उसको देखते हुए तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन वहाँ एक ही बात था कि कोई भी डॉक्टर जो है पुरुष नहीं होना चाहिए, महिला ही डॉक्टर, महिला जो है सफाई करने वाली या महिला पुलिसकर्मी, सभी महिला स्टाफ ही वहाँ रखा जाता है उस लड़की की स्थिति को देखते हुए कि आखिर जो है ये लड़की ठीक रहे, इसको घबराहट ना हो। आखिर में ये लड़की होश में आने के बाद उन पुलिस वालों को अपना पूरा बयान बताती है, उनको सारी बातें बताती कैसे से मेरे साथ हुआ है, इस स्टेशन पर हुआ है। तो वहाँ की कम से कम ये पुलिस वाले 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हैं। तो उस एक कैमरे में उनको एक उस स्टेशन के पास एक ऑटो जो है जाता हुआ दिखता है, जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी। उस कैमरे की वजह से उसकी जो है नंबर प्लेट उसका निकाला जाता है, उससे पूरा जांच होता है। तो वो जो है ऑटो ड्राइवर आखिर में पकड़ा जाता है। उस ऑटो ड्राइवर की वजह से 12 लड़के और पकड़े जाते हैं। 12 लड़के को पकड़ने के बाद फिर वो बताती है कि वो सफाई कर्मी के बारे में भी बताती, तो वो जो है सफाई कर्मी उनको भी पकड़ा जाता है। खैर बारी बारी से कम से कम 16 लोगों की इसमें गिरफ्तारी होता है। खैर इस केस में पुलिस वाले अपना फर्ज बखूबी इसमें निभाए। ऐसे पुलिस वालों को दिल से मैं सलाम करता हूँ।